वो औरत अपने बेटे के साथ रात का खाना खा रही थी। तभी अचानक दरवाजे में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। माँ बेटे ये देखकर थोड़ा डर गए, लेकिन दयालु औरत ने फिर भी दरवाजा खोल दिया। बाहर एक भटकता हुआ आदमी खड़ा हुआ था। उसने तुरंत उस औरत से एक रात रुकने के लिए जगह मांगी। महिला ने उसे अपने स्टोर रूम में रुकने के लिए जगह दे दी और अपने बेटे से उसे गर्म खाना देने के लिए कह दिया। वो आदमी तुरंत बड़े बड़े निवाले खाना खाने लगा। जब वो आदमी वहाँ से जाने लगा, तभी उस औरत ने अपने बेटे से कहा कि उसकी मदद के बदले उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन उस आदमी ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसने सिर्फ एक अजीब सा सवाल पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जैसे ही उस औरत ने उसे जवाब दिया, वो भारी मन से वहाँ से चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, लेकिन अगली गर्मियों में वो आदमी एक बार फिर उसी खेत में वापस आ गया। उस औरत ने उसे तुरंत पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। लेकिन तभी उस आदमी ने कहा कि वो यहाँ काम करना चाहता है। उसने साफ कह दिया कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ खाना और रहने की जगह चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उस औरत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका खेत बहुत बड़ा था और उसे एक मेहनती आदमी की जरूरत भी थी, इसलिए उसने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो आदमी बहुत कम बोलता था, लेकिन दिन रात मेहनत करता था। उसे कभी किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता था। उसने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। वो हमेशा सबसे अलग बैठकर खाना खाता था। उसे जितना भी खाना दिया जाता, वो बिना शिकायत सब कुछ खा लेता था। लेकिन जितना वो सीधा और शांत दिखाई देता था, उस औरत का शक उतना ही बढ़ता जा रहा था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वो हर समय उस आदमी पर नजर रखे और अगर उसे कुछ भी अजीब दिखाई दे तो तुरंत आकर बता दे। माँ की बात मानकर वो लड़का हर दिन उस आदमी के पीछे पीछे घूमने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। क्योंकि वो लड़का बचपन से बिना पिता के बड़ा हुआ था, इसलिए उसे पहली बार किसी बड़े आदमी का साथ मिला था। जब उस औरत ने दोनों को हंसते खेलते देखा तो वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसका दिवंगत पति खड़ा हो और वो पहली बार अपने बेटे को उसके पिता का प्यार मिलता हुआ देख रही हो। उसी दोपहर उनकी पड़ोसन उस औरत के घर आई और उसे सावधान रहने के लिए कहा। उसने बताया कि इतना ताकतवर और मेहनती आदमी बिना किसी मतलब के किसी के यहाँ काम नहीं करता, इसलिए घर की सारी कीमती चीजें छिपा कर रखना और रात को दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। लेकिन उस आदमी के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उस औरत का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि उसके रहते उसे खुद को सुरक्षित महसूस होने लगा था। एक रात वो उस आदमी के लिए साफ कपड़े लेकर गई और उससे पूछ बैठी कि तुम इतने मेहनती हो, फिर इस सुनसान जगह पर क्यों आए हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है और क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? लेकिन उसकी ये बात सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह गांव का एक बदमाश फिर उस औरत के घर पहुंच गया। उसके पति की मौत के बाद से वो लगातार उसे परेशान करता रहता था। वो उससे शादी करने की बात करता था, लेकिन गांव के सभी लोग जानते थे कि उसका असली मकसद उसकी जमीन और मजबूरी का फायदा उठाना था। पास में काम कर रहा वो आदमी ये सब देख रहा था, लेकिन उसने बीच में दखल नहीं दिया। जब उस औरत ने खुद डंडा उठाकर उस बदमाश को भगा दिया, तभी वो उसके पास आया और पूरी बात पूछने लगा। उस रात उस लड़के ने अपना सारा खाना उस आदमी को दे दिया और कहा कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो ये खाना खाए। तभी उस आदमी को समझ आ गया कि वो औरत उस बदमाश से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। कुछ दिनों बाद वो बदमाश फिर वापस आया। इस बार उसने खुद को अच्छा इंसान बताना शुरू किया और बात करते करते उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन तभी वो आदमी समय रहते वहाँ पहुंच गया और उसने उस औरत को बचा लिया। हालांकि वो किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था।